एपिसोड 14। दिवाली की रात राजू के शैतान बेटे ने अपने खूंखार पंजों से नीलम का सिर जकड़ लिया और देखते ही देखते उसके सिर से खून बहने लगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो कह दे अपने पति से फेंक दे त्रिशूल, वरना मैं इसी वक्त तेरी जान ले लूंगा। ये सब देख राजू को कुछ समझ नहीं आया कि तभी उसने आंखें बंद कर वापस से हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दी। हनुमान चालीसा सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी शैतान बुरी तरह तड़पने लगे और अगले ही पल राजू ने एक एक करके उन सभी पर महादेव के त्रिशूल का हमला कर दिया और देखते ही देखते वहाँ सब कुछ बदल गया। सभी लोग वापस अपने असल रूप में आ गए, सिवाय राजू और नीलम के बेटे सोनू के। ये क्या किया आपने? मार दिया ना मेरे बेटे को, छीन लिया ना मेरा बेटा मुझसे। जिसे तुम अपना बेटा समझ रही हो वो असल में हमारा बेटा नहीं था। वो एक शैतान था जिसे चाचा और उस चुड़ैल ने हमें खत्म करने के लिए भेजा था। हमसे हमारी खुशी छीनने भेजा था। शैतान का अंत हुआ और वैसे भी कल दिवाली आने वाली है, इसलिए अब हमें सारे दुखों को भूलकर दिवाली की तैयारी करनी चाहिए। अगले दिन दिवाली है और आज राजू और उसका परिवार बहुत खुश हैं। तो वहीं दूसरी ओर उसका चाचा अपने चुड़ैल माँ के साथ जंगल में राजू के परिवार के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचने में लगे हैं। माँ, आप क्या सोच रही हैं? हमारे सारे के सारे किए कराए पर पानी फिर चुका है। अब हमारे पास कोई भी चाल नहीं बची। भले ही इस बार हमारी चाल को शिकस्त मिली हो, पर आप शायद भूल रही हैं माँ, आज दिवाली की रात है और आज अमावस्या की रात भी है। आज हम राजू और उसके परिवार के साथ वो करेंगे जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतने में चुड़ैल की बहन बोलती है, पर अब वे लोग सतर्क हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारे किसी षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। भले ही वे लोग अब हमसे सतर्क हो चुके हैं, लेकिन नीलम के मन में अभी भी अपने बच्चे के जुदा होने का दर्द बाकी है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ठीक से समझी नहीं। अब नीलम ही उसके और उसके परिवार की बर्बादी का जरिया बनेगी। पर नीलम कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए और आगे आगे देखिए कि होता है क्या। राजू ने अपने परिवार के साथ आज अच्छे से दिवाली मनाई, पर इसी बीच रात के वक्त जब नीलम गहरी नींद में सो रही थी, उसके कानों में बच्चों की चीखने की आवाज सुनाई दी। उसे वो आवाज सोनू की आवाज जैसे लग रही थी, जिसे सुनकर नीलम उठ खड़ी हुई। ये आवाज तो सोनू की है, मेरा बेटा भी जिंदा है मेरा बेटा। अगले ही पल नीलम अपने घर से बाहर निकल गई। उसे दूर अंधेरे के बीच में एक छोटा सा बच्चा जाते हुए दिखाई दिया, जो रो रहा था और रोते रोते अपनी माँ को पुकार रहा था। माँ, मैं यहाँ हूँ माँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ माँ, मैं यहाँ हूँ। रुक जा बेटे, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना तेरे पास, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ घर में अब राजू की नींद खुल चुकी थी। उसने जब देखा कि नीलम कमरे में नहीं है, तो वो पूरी तरह परेशान होकर उसे वहाँ इधर उधर ढूंढने लगा कि तभी पंडित जी की आत्मा फिर एक बार वहाँ आई। मुझे पता है तुम नीलम को ढूंढ रहे हो, जो इस बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। उसे बचा सकते हो तो बचा लो राजू, वरना ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।